बट ईशा की तरफ से हमेशा क्लियर रहा है कि आई एम नॉट इन लव विद अविनाश। टाइम एंड अगेन जब वो चीजें लाई गई है, शी सेड शी इज नॉट इनटू। अविनाश की तरफ से इज लाइक वेरी गोल्डन रिट्रीवर, वेरी पपी एनर्जी, लाइक ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। वन, मैं ऑब्वियसली वॉलप्चुअस हूँ, मैं फ्लफी हूँ और मैं स्क्रीन पे और 20-30% ज्यादा ही दिख रही थी, स्टैचो के स्क्रीन पे आता है तो मैं ऐसे बॉडी शेमिंग को इतना लेती नहीं हूँ, ठीक है। हमें एक दिन से ना गट इंट्यूशन आ रही थी, बिकॉज हमें ना बहुत चीजों में ऐसा लग रहा था कि वी आर नॉट बीइंग इंक्लूडेड। जैसे वरुण सर आए थे वगैरह, तो वी काइंड ऑफ हैड अ फीलिंग। मर गई थी वो जर्नलिस्ट वाली चीज के बाद ईशा टोल्ड मी एंड आई वाज लाइक, व्हेन आई हर्ड दैट थिंग, आई वाज लाइक पूरे देश ने ऑलरेडी इसको हेट किया होगा, मैं क्या ही बोल लूं इसको अभी। हाय, दिस इज यामिनी मल्होत्रा। Hey guys, this is Eden Rose and you're watching us on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो यामिनी, हाय ईडन। हाय, थैंक यू Thank you सो for having मच। us. कहना तो नहीं चाहिए कि आप लोगों को बाहर देख के खुशी नहीं हो रही है, बट आई वांट टू नो आप लोगों के इनिशियल रिएक्शंस क्या थे जब आपका नाम अनाउंस हुआ था? ये एक्सपेक्टेड था बैक ऑफ द माइंड? हमें एक दिन से ना गट इंट्यूशन आ रही थी, बिकॉज हमें ना बहुत चीजों में ऐसा लग रहा था कि वी आर नॉट बीइंग इंक्लूडेड। जैसे वरुण सर आए थे वगैरह, तो वी काइंड ऑफ हैड अ फीलिंग, तो वी टुक इट वेरी पॉजिटिवली। जब हमारा साथ में नाम लिया गया तो हमें बुरा भी नहीं लगा। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। तो हाँ, सेंस होने लग गया था क्योंकि हम लोगों के जिक्र कम हो गए थे, हमें पता जी। चल रहा था कि हम लोगों को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। वो फील हो गया था कि अब हमें निकाल देंगे। ये वही वाली बात हो गई ना कि खुद फेल हो गए तो ज्यादा दुख नहीं होता। हाँ, दोस्त भी फेल हुआ है ना, तुम्हें fail हुआ है, चलेगा। चल। और मेन बात अभी ऐसा लग रहा है कि अगर बाहर अकेले आगे होते तो कितना रो रहे होते ना, निकाल दिया। अभी साथ आए तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के निकल के आएंगे। We चल love बहन। this. हम रोज मिलते हैं Yeah, ना we're like podcast chilling, interviews we're के लिए, like, enjoying, yes. making reels कि हम आ गए हैं। We're supporting our friends also बाहर से। हम हाँ, हर जगह बोलते हैं वो प्लीज भी, वोट please फॉर vote रजत, for प्लीज Rajat, वोट फॉर please vote कशिश, प्लीज वोट फॉर सारा। वंडरफुल। ऑन दैट नोट मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि एज अ वाइल्ड का जब एंटर करते हो ना तो इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। सो लेट मी टेल यू वन इंसिडेंट जो मैंने देखा था व्हेन यू गाइज एंटर्ड द हाउस वाज व्हेन ईशा एलिस ने सारी लड़कियों को इकट्ठा कर दिया था। ऑल्दो एलिस इज आउट ऑफ द हाउस नाउ एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स कि तीनों की तीनों लड़की आई है, वो सारी ऐसी वाली क्यों आई है। दिस वाज द एक्शन डन बाय देम। ये आप लोगों को अभी पता अगर चल रहा होगा तो अगर घर के अंदर पता चलता तो क्या आप कन्फ्रंट चलती है लड़कियां, जल के भून के मर गई थी वो। जर्नलिस्ट वाली चीज के बाद ईशा टोल्ड मी एंड आई वाज लाइक, व्हेन आई हर्ड दैट थिंग, आई वाज लाइक पूरे देश ने ऑलरेडी इसको हेट किया होगा, मैं क्या ही बोल लूं इसको अभी। बट अगर जिस दिन मैं आई थी उस दिन ये कमेंट हुआ होता, जैसे मेरी मिश्रा से हो गई थी पहले 1 घंटे में, अगर तब मुझे पता चलता, शी वुड हैव हैड द रात ऑफ मी। ऐसी क्यों आई है, तो उस कंपैरिजन में भी छोड़ो, अब मैं बोलने वाली थी कि आप क्यों, आप लोग सब ऐसे, बट छोड़ो, एनीवे दैट्स नॉट माय आप सब ऐसी क्यों हो? मैं वही बोलने वाली आप सब थी। ऐसी क्यों यार हो? आपकी Plasma screen। इनसिक्योरिटी झलकती है ना, अगर तीनों ऐसी आई है तो बी अप्रिशिएटिव, और इफ यू डोंट वांट टू बी अप्रिशिएटिव व्हेन यू आर एन इनसिक्योर पर्सन, देन जस्ट शट अप, जिप योर माउथ, यू स्क्रीम ऑफ इनसिक्योरिटी, यू रीक ऑफ इनसिक्योरिटी। वंडरफुल, दैट्स द आंसर गिवन। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी मैं सुन रही थी कुछ समय पहले कि आप लोग रजत को सपोर्ट कर रहे हैं, विच हम लोग जब बाहर से देखते हैं ना, हमें रजत का स्टैंड कभी कभी काफी फ्लिप लगता है। यू नो द डे वी डिसाइड ही इज प्लेइंग वेल वी सी फ्लिप्ड हिज साइड्स। मैं जानना चाहूंगी ऐसा कौन सा पॉइंट या कौन सा इंसिडेंस हुआ आप लोगों के साथ दैट यू बोथ गॉट इनटू दिस फ्रेंडशिप विद रजत एंड यू थिंक दैट ही शुड विन? सो मेरे साथ मेरा झगड़ा उनके साथ इसी वजह से हुआ था, बिकॉज आई फील लाइक ही फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट ऑन मी एंड ही सडनली वाज वोटिंग ईशा, जो मुझे टास्क के टाइम पता चली। बट बाद में व्हेन आई रियली गॉट टू नो थिंग्स एंड आई बिकेम फ्रेंड्स विद हिम, आई रियलाइज्ड देयर इज अ रीजन ही डज व्हाट ही डज। इन दैट इंस्टेंस फॉर द टाइम गॉड थिंग, सारा had told him कि मुझे नहीं चाहिए कि कशिश को कोई लाभ मिले, I'd rather be her enemy than friend. So it was Sara who did that and Rajat of course, सारा के लिए कुछ भी। तो आई फील लाइक जहां जहां वो पलटे हैं या उनको वो पलटू टैग दिया गया है, there's always a reason behind it. There's no, it's never convenience. It has a very deep rooted meaning जो हमें बाद में ही पता चलता है। जैसे मेरे टाइम पे, नॉमिनेशन के टाइम पे, यामिनी ने गलती से मुझे नॉमिनेट किया था, और जब मेरी बारी आई थी तो रजत को लगा गुस्से में मैं कहीं ना यामिनी को कर दूं, so he put यामिनी inside. So there's always a reason for it, and of course we support Rajat because दिल से वो genuinely वो आदमी बहुत अच्छा है. I know that he's done things because of which people judge him, but he's actually genuinely a very respectful and very nice person, or else there would be no reason for us to support him. बहुत ही दिल और दिमाग लगा के खेलते हैं Yeah. वो, और उनके दिमाग में पहले से सारी स्ट्रेटजीज और एडवांस में सारी प्लानिंग होती है Yeah. कि अगर ये होगा तो कैसे होगा, ऐसे किया तो कैसा होगा।
तो बहुत फ्यूचर प्लानिंग में चलते हैं, इसलिए हमें जो भी वो फ्लिप भी मारा था तो हमें भरोसा होता था कि अगर फ्लिप भी मारा है ना तो कुछ There's a कुछ निकल reason. के आएगा। Yeah. आज नहीं निकल के आएगा तो अगले हफ्ते तक निकल के आएगा, और वो ऐसा हुआ एक्चुअली में टाइम। और मुझे उन्होंने समीकरण के लिए खुद बुलाया था एक रात को, मैं ऐसी बाहर आई तो उन्होंने बोला लेट्स टॉक, और उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने मुझे बोला कि मैंने देखा कि हाउ तुम मेरे अगेंस्ट खेली, तुम डरी नहीं मेरे से, और तुमने दिग्विजय का सपोर्ट किया, क्योंकि तुम डे वन से बोलती है मैं दिग्विजय का सपोर्ट करूंगी, तो मुझे तुम्हारी लॉयल्टी बहुत अच्छी लगी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं भी हाथ आगे बढ़ाऊं, तुम्हारे साथ समीकरण करूं, पहला मैं करके दिखाऊंगा, मैं इस बार टाइम काढूं, मैं तेरे को सेव करके दिखाऊंगा, और अगर मैंने तेरे को सेव कर दिया फिर तू लॉयल्टी देगी, मैंने कहा दूंगी, पक्का दूंगी। एंड दैट इज हाउ आई वाज एडेड टू द ग्रुप। बट जब मैं ग्रुप में ऐड हुई उसके बाद मैंने देखा कि सारे सबकी हम लोगों की वाइब्स इतनी मैच होती थी, हम तो एक दूसरे के बिना अब रह ही नहीं पाते वाला हो गया है कि He did the same thing हाँ. with me and Kashish ki let's join together. At that time Yeah. it was just alliances, but वो alliance हाँ. के चक्कर में हम इतने करीब हो गए। Every night lights out के बाद हम बैठ के bond करते थे. We know so much about each other's personal lives and everything. Like we trauma bonded, we bonded on so many अब ऐसा levels. हो It's गया- unreal. अब ऐसा हो गया कि ये मेरी लड़का ढूंढ के लाएगी, Yeah. हम ऐसे उस लेवल पे जा चुके हैं फ्रेंडशिप के। वेल इनिशियली जब आप लोग ने घर में एंट्री की ना तो हमने देखा विवियन ट्राइड हिज बेस्ट टू इन्वॉल्व ईडन इन देयर ग्रुप। हमने देखा कि बाहर फाउंटेन के पास बैठ के एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। डिड दैट नॉट गो वेल विथ यू ईडन, या क्या रीजन था? Thing is, I really liked Vivian and all of that, and 2 घंटे उन्होंने बैठ के बात की तो सब बोल रहे थे he never really sits with anybody and talks that long, and he did want my loyalty in that thing, but मेरा दिल जो राजी है वो राजी है। I never got that feeling कि मैं बैठूं उठूं विवियन के साथ या अविनाश ईशा, एक्चुअली अविनाश विवियन तो एक टाइम I personally go to him and have one-on-one conversations, और वो हमेशा मेरे से प्यार से ही बात करते। दिग्विजय भी बोल रहा था I'm that one contestant who Vivian talks very respectfully to. But the thing is, when it comes to joining that group, it was a big no for me. There's not one day I would have sat in that group and spoken to him. वो दिल गवारा नहीं कर रहा था उस चीज का, एंड मुझे तो डे वन से ही लाइक रजत के साथ मेरी वाइब्स मैच होती थी। हालांकि हमारा झगड़ा हुआ और मैंने माफी भी मांगी बिकॉज मैंने ज्यादा ओवरबोर्ड कर लिया था, बट मेरा हमेशा से रजत के साथ ही बॉन्ड बना। मेरा कहीं दिल ही नहीं करता था कहीं और बैठने का, एंड जस्ट बिकॉज ही वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग डजंट मीन आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सॉरी, हालांकि मुझे बाहर से बोला गया था बी गुड विद विवियन, विवियन इज लाइक द द शो स्टॉपर, ये वो, विवियन के साथ ही रहो। मेरे खुद के पर्सनल फैमिली एंड फ्रेंड्स ने भी बोला, अभी भी मेरी मॉम ने मुझे टेक्स्ट किया, आई विल शो यू द टेक्स्ट, बट it's a personality show. I can't just go after somebody who is in fame. मुझे जहाँ समझ में आता मैं वही बैठूंगी, वरना वो 2-3 दिन का ही रह जाएगा, and then I'll have to flip. So जब विवियन और तेरी बातचीत चल रही थी तब मैं उधर ईशा, एलिस और अविनाश के साथ बैठी हुई थी, तो ईशा हम सारे बड़ा सड़ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कि व्हाई दैट बॉन्डिंग इज गोइंग ऑन। तो तेरे को विवियन वाज लाइक ऑब्वियसली इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू, बट इस ग्रुप वालों के पूरा वो था कि नो 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 नो। सो हाँ, तो मेरा ऐसा था कि मेरा और अविनाश, जैसे अविनाश वाज वांटिंग टू ब्रिंग मी इन बट विवियन वाज लाइक नो नो नो, तो ऐसे चल रहा था। इसलिए I'd rather jump in a well than have to sit with Avinash every day. वेल 2 क्वेश्चंस इंडिविजुअली टू यू। पहले आपसे पूछना चाहूंगी यामिनी, आपको एक बार दिग्विजय ने सरेआम आपके मुंह पर बॉडी शेम करा। आई डोंट नो आपको वो रियलाइज हुआ या नहीं हुआ। वो एक एलिफेंट सिंबल के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरे सर पे भी एक हाथी और सामने भी एक है, बट यू टुक दैट जोकिंगली, बट वी फेल्ट हियर कि आपको क्लियरली उसने बॉडी शेम करा था तभी। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? जी देखो, मैं ऑब्वियसली वॉलuptuous हूँ, मैं फ्लफी हूँ, और मैं स्क्रीन पे और 20-30% ज्यादा ही दिख रही थी, स्टैचो के स्क्रीन पे आता है, तो मैं ऐसे बॉडी शेमिंग को इतना लेती नहीं हूँ, ठीक है। मतलब हम भी तो पतले को पतला बोल देते हैं, सिकड़ी को सिकड़ी बोल देते हैं, तो कोई मुझे, मैं खाते पीते घर की हूँ, आई एम अ फूडी। मैं आप देखोगे हर जगह खाती दिख रही होंगी, हमेशा मेरे हाथ में प्लेट दिख रही होगी, ऐसा आई एम अ फूडी, तो मैं इन बातों का बुरा नहीं मानती। प्लस फ्रेंड्स ऐसे मजाक कर रहे थे ना, तो उसका बुरा मैं वैसे भी नहीं मानती। तो ये वो क्योंकि वो मेरी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि श्रुतिका बोल रही थी, मैंने जब तक ये लोग मुझे बहुत घर में सारे बोलते थे, अरे बिल्कुल शहनाज वाइफ देती है ना, मैं दीदी हाँ देती हूँ, शहनाज वाइफ देती है हाँ देती हूँ। श्रुतिका मेरी दुश्मन है। अब श्रुतिका एक नया नैरेटिव क्रिएट करना चाहती थी कि मैं शहनाज को कॉपी कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है, तो वो तो गलत है ना, कि दिस इज माई पर्सनैलिटी, आई एम सिमिलर टू शहनाज गिल बट आई एम नॉट कॉपिंग शहनाज गिल। आई लव शहनाज गिल, वो भी अपना मस्त पंजाबन है, मैं मस्त पंजाबन हूँ, तो प्लीज दोनों को आइडेंटिटी दोनों की डिफरेंट रखो, सिमिलर बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मत बोलो कि मैं किसी की मिमिक्री कर रही हूँ बैठ के। 40 दिन कोई मिमिक्री नहीं कर सकता है। एंड वेल इन हर डिफेंस हम उसको बहुत पोक किया जाता था, रोज ये बात 10 बार बोली जाती थी, तो इंसान तो फटेगा ही ना एक दिन। एंड श्रुतिका मेड श्योर कोनों में आके हर किसी को पर्सनली भी ये चीज बोली गई है कि शी इज कॉपिंग शहनाज वगैरह, तो आई थिंक दैट्स वेरी पेटी।
तो वो नैरेटिव श्रुतिका ने एक्चुअली श्रुतिका और Set किया करण ने था. सेट किया Yeah. है. Coming to Eden, day one, चाहत was the only person who was nice to all of you wild card. What went wrong कि अभी जाते जाते कि चाहत के साथ बॉन्ड इतना खराब हो गया? So the thing with चाहत is मुझे ना हर घर के सदस्य ने, not even leaving out one, हर किसी ने बहुत दिनों के लिए बोला था यार उसके रंग दिखेंगे तुझे, and I used to always defend her. हालांकि मैं एक बार रोई थी जब फराह मैम roasted me, तो चाहत was the only one who came and like मुझे सहलाया ये बना. I used to always defend her. बट कहाँ मेरी उससे थोड़ी सी हो गई जब आई सॉ हाउ शी वाज बिहेविंग विद यामिनी. यामिनी तो बहुत क्लोज थी उसकी. शी कैन डू दैट शिट टू यामिनी एंड देन कशिश को कैरेक्टर असैसिनेट किया उसने. वहां पे आई वाज लाइक नो, विद दिस गर्ल कॉर्डियल है, मेरे साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बट ऑफ कोर्स इफ यू गोना टॉक शिट टू माय फ्रेंड्स तो इट्स अ नो फॉर मी. टुवर्ड्स द एंड आल्सो आई टोल्ड हर तेरा मेरा कुछ नहीं. शी वुड, जब हम तीनों साथ में बैठते हैं ना, चार पास जाते गुड मॉर्निंग ईडन, और ये कशिश और यामिनी मुझे देखते हैं गुड मॉर्निंग ईडन, आई विल लाइक गुड मॉर्निंग चाहत. शी वाज ऑलवेज नाइस टू मी, बट आल्सो इफ यू गोना बी लाइक दैट टू माय फ्रेंड्स, आई एम गोना हैव अ वो पर्सपेक्टिव एक्चुअली अबाउट इसको यू. और जानबूझ के नाइस हो रही थी हमें कल पाने के लिए, क्योंकि मेरे पहले कशिश वाइल्ड कार्ड गई तो कशिश और उसकी बॉन्डिंग हुई, फिर उसने कशिश से लड़ाई कर ली. फिर मैं गई, मैंने तो उसको बिल्कुल सिस्टर वाला प्यार दिया, फिर उसने मुझसे लड़ाई कर ली. तो अब हम जब दो कलपते थे उससे, तो हमको आके और मेरे कल साथ- पाती थी इसको अच्छा Yeah, अच्छा yeah, बन के. Well, on this note only, equations काफी ज्यादा जल्दी चेंज होते हैं इस घर में. While एक वीकेंड के वार के बाद again when we saw you were very low, Karan came to you and he told you. See, this is why I call him a frenemy. समीकरण सबके होते थे घर में, but Karan is my frenemy only for this reason कि हमारा नॉमिनेशंस में, टास्क में, तू मैं बहुत होता था. There was this पेंटिंग वाला टास्क जहाँ पे मेरी और करण की बहुत हो गई थी उस दिन, because he lost his mind. I don't know, होली खेल रहा था, बिन बात he was throwing water. Yes, अभी like चलो खेलते. But also on periods when I was low, he always had a soft spot for me. I always had a soft spot for him. He would come to me, he would be like, I really don't think you're ungrateful. तू कैसी है, तू ठीक है. मुझे pep talks देता था 15-20 मिनट बिठा के. That's why he was always my frenemy, and I also now say the same thing. I don't hate Karan, because we've always had that banter. I used to always say that he's my fun wala dushman. If I really dislike somebody, it would be Mishra. But Karan on the other hand, हमारा बहुत love hate वाला relation था. So yeah. मिश्रा जी का हेट तो हमने खुलेआम देख लिया था डे वन से ही. yeah. ऑल्सो एक लाइव में मैंने एक चीज देखी थी ईडन व्हिच आई वुड वांट टू कन्फ्रंट यू अबाउट कि आपने बातों बातों में चाहत और दिग्विजय के लिए एक एंगल सेट करने की कोशिश करी थी. वी सॉ यू डूइंग दैट. वाज इट इंटेंशनली बिकॉज, या फिर आपने कुछ देखा है ऐसा उन दोनों के बीच में, या क्या है? Okay, so basically, I was not the one who saw it. I was sitting in एक तो यार कटा के बातें आती है, मेरी लाइन दिख गई है सबको. So we were sitting in a group and मेरे को दो लोगों ने आके बोला, I don't remember if it was somebody from our group. Yeah. Like देख यार वो no, I think it was a guy who told me कि ना दिग्विजय चाहत एक सोफा बैठते थे, हम इस तरफ बैठते थे near the washroom. Somebody is like, वो देखो उसको पायल पहना रहा है. I was like कहाँ? And then they were like, नहीं पायल पहना रहा था. मैं पायल पहना रहा था. अब मैं गई इनके पास, I was like dude पायल पहना रहा था. तो तब से हम ना गौर करने लग गए इस सोफा पे बैठ के. We were like गौर से, तो वो लोग वो दिग्विजय लाके उसको कोल्ड कॉफी देता है, एंड देन दे वर प्रीटी क्लोज, एंड आई वाज लाइक यार ये तो फिर मुझे बुरा लगेगा ना, बिकॉज आई लाइक इट, बट दैट वाज लाइक अ फन. यार लोग समझते नहीं मेरा चीज, सोचते मैं नैरेटिव बना रही हूँ. एक टाइम का था वो कि या उसके बाद जब होता था, जैसे कोई हार्पिक वाले टास्क में हिज हैंड वाज लाइक देन चार्ज वाज सिटिंग, तो मुझे साइड वाले बोल रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर इट वाज कशिश और समबडी वाज लाइक देख. तो ऐसा हमारा फन बैंटर था. वी वर नॉट कैरेक्टर ऐसा. गुड फॉर यू यार, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा वो. मुझे और पर्सनल लेवल थोड़ा सा वो था कि अरे बाप रे पायल पहना रहा है, आई थिंक मेरे को भी पायल पहन लेना चाहिए. बट वो एंगल एक्चुअली बट एक्चुअली वीकेंड के वार पे ना चूम और करण को और ईशा और अविनाश को ना बहुत लव एंगल के लिए ना बहुत थोड़ा आगे पुश कर दिया गया था. द मोमेंट चाहत ने वो रियलाइज किया, चाहत ने सोचा कि क्यों ना अपना एक लव एंगल बनाया जाए, और वहां से उसने अगले दिन से वो बिल्कुल दिग्विजय के बिल्कुल मैंने करीब पर्सनली कभी नहीं देखा चाहत और दिग्विजय हाँ. क्लोज, बट मेरे ग्रुप वाले मुझे बोलते थे वो देख, एंड आई वुड सी एंड लाइक रियली. बट डिड यू हैव एनी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिग्विजय, या फिर जस्ट एन आई कैंडी? I still have a soft corner for him. I kind of got fumbled with your question. Not just eye candy, genuinely. Like I don't lust the person. I like the person. He's very sweet. But I have always had a soft corner for दिग्विजय, क्योंकि मैं पूरा स्प्लिट सुला भी देख के आई सुनना, थी. hello, ma'am. नहीं सॉफ्ट कॉर्नर ओनली एज अ फ्रेंड सॉफ्ट Good. कॉर्नर. जीजा जी के लिए सुन के सॉफ्ट अच्छा कॉर्नर लगा. So no, definitely, like not just like before I would like him for his looks and stuff because he's exactly my type. But जब बात होती थी ना, वो बहुत calm collected में बात करता. मेरे को भी समझा. एक बार I was sleeping on the sofa and मुझे नहीं पता ना, he was sitting next to me. मैं सो रही थी. I got up, I saw him next to him. Like, oh, what do I do now? And then we were talking.
And I was like, तुम्हें लगता है nominations के बाद ऐसा करना चाहिए? Then we had a very long conversation. Chahat also came in on the conversation. We had a long conversation, and then she and Kashish on the opposite side, they're like, like that to me. I'm like, आ रही रुक जा. So then he was very nice. सीरत से भी वो बहुत अच्छा था, and I really feel bad about the elimination. Not just because I like him, but genuinely बुरा हुआ उसके साथ. उसके एलिमिनेशन से जस्ट पहले पहले दुख हुआ है. मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मुझे श्रुतिका ने 13 रैंक दे दिया था, तो मुझे लग रहा था Got कि you cold शायद coffee. इमीडिएटली मैं ही एलिमिनेट हो जाऊंगी. डायरेक्ट कोई वोटिंग का मुझे पता नहीं था, तो मैं इतना रो रही थी. फिर अचानक से ना ऐसे सॉफ्टली आया, कोल्ड कॉफी पकड़ा के ना चला गया. Very तो उसके sweet, छोटे छोटे very जेस्चर्स होते sweet. थे जिसमें वो अपनी Yeah. केयर दिखाता था. Not- मैं नॉमिनेटेड थी तो 2 दिन पहले की बात है, तो रात को ऐसे मैं अकेली बैठी हुई थी, तो मेरे पास आया, क्या हो क्या गया हुआ तुझे, यामिनी? तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? मैंने कहा हाँ, बहुत पेट दर्द हो रहा है. तो कह रहा है इसके लिए परफॉर्मेंस लो कर लेगी ना, ये पेट दर्द वेट दर्द सब घर जाके करना. अगर अभी इसकी वजह से अगर निकाल दी ना, तो सारी जिंदगी पेट दर्द याद करेगी कि वो 3 दिन का पेट दर्द क्यों था. तो ऐसे पूरा बिल्कुल समझा के गया मुझे कि सुबह उठते बिल्कुल कोई पेट दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाना. एक्चुअली मोटिवेटिव. एक बार मेरे और मिश्रा की बहुत हो रही थी, दैट फोटो फ्रेम वाला टास्क. द होल हाउस वाज अगेंस्ट मी एंड रजत. So Digvijay came in between. He's like, Eden, please give me 30 seconds, and he defended me. He was telling Mishra, नहीं फोटो निकाल. बहुत बार. एक बार like मैं बीच में घुस जाती थी जब किसी का भी झगड़ा. Stop. One last thing about him. So जब भी इनके झगड़े होते थे ना, तो मैं बीच में जाती थी टू रोको फाइट. तो एक बार उसने मुझे बोल दिया था टाइम गॉड, ईडन हट जा, तुझे हाथ लग जाएगा. इज वेरी स्वीट. और क्या क्या तारीफें करना चाहेंगी आप? For this, I would like to call you to my office and we'll have a long chat on this because I want to know more about it. Lastly, talking about ईशा and अविनाश, जो ये लव एंगल दिखाई दे रहा है, आप घर में रह चुके हो, ये लव एंगल जेन्युइनली है या नहीं ये हमें तो नहीं पता, क्योंकि एक क्लिप है जिसमें हम ईशा को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा बाहर कोई तो इनके बारे में तुमसे बाहर जाके मिलाऊंगी. एंड हियर कट टू नाउ दे आर गेसिंग हाथ कौन सा है किसका है, दे आर हगिंग, वो ओपनली प्यार का इजहार हो चुका है. क्या लग रहा है गेम के लिए? So the thing is, with Isha, we were on a friendly equation towards the mid and end. She's told me face up that there is someone out and all. बाहर जाके बात करते हैं, मिलते हैं वगैरह. But ईशा की तरफ से हमेशा क्लियर रहा है कि आई एम नॉट इन लव विद अविनाश. टाइम एंड अगेन जब वो चीजें लाई गई है, she said she's not into it. अविनाश की तरफ से इज लाइक very golden retriever, very puppy energy, like he's head over heels in love with her. दिख के आता है यार, हम उस घर में रह चुके हैं. Of course, like you know, she sleeps in his lap and all that, but she doesn't take it that way. I think she's in it because like अब वो चीज चल रही है. But अविनाश की तरफ से definitely he's head over heels in love with her. पर अगर 15 मिनट भी वो किसी और से बात करने के लिए निकल जाए ना, या तो उसका उसका दिमाग मन बन खराब जाता हो है, जाता है. या, जैसे या, अविनाश और मेरी अच्छी जमती है, तो कभी कभी अविनाश भी मुझे आता था इंकरेजिंग बातें करने के लिए. तो जैसे ईशा वो का आराम मुंह बन ईशा जाता आ है. जाएगी, अविनाश चलो ना, वॉशरूम जाना है ना, अविनाश चलो ना, भूख लग गई है ना. That's true. तो वो रुकने नहीं देती है किसी को भी अविनाश के पास. Wonderful. So now that we know who you two are supporting, thank you so much for talking to us. Thank you so It was much for lovely having us. Signing off, this is Nikita Bhagwan with Camera Babaji, India Forums, Mumbai.